जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले शेरशाह मूवी रिलीज हुई जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं क्योंकि वो मूवी एक तो जिस इंसान की लाइफ के ऊपर बेस्ड है उसके कारण उसके चर्चे हो रहे हैं, प्लस इस मूवी में जिस तरीके से काम किया गया और जिस तरीके से ये मूवी बनाई गई है उसके चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई चर्चा होगी तो उस इंसिडेंट से जुड़े हुए, मतलब जो कारगिल वॉर है उस इंसिडेंट से जुड़े हुए जो और छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे उनकी भी चर्चा होना लाजमी है। तो ऐसे में ही बरखा दत्त की भी बात की जा रही है लगातार। कारण आप सभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करी थी कारगिल से, और उसके बाद उनकी इन चीज़ों के ऊपर कुछ किताबों में भी लिखा गया है कि उन्होंने किस प्रकार से रिपोर्टिंग करी थी, और बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अब इसको लेकर एक नया ही मसला निकल कर सामने आ रहा है जिसमें कि जो देखिए, एक तो होती है ट्रोलिंग, ठीक है, एक होती है ट्रोलिंग, और उसके ऊपर जो आती है ना उसका नाम आप मुझे बताओ, वो हुआ है बरखा दत्त के साथ। मतलब कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे आपको कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब आप एक पब्लिक फिगर हो, क्योंकि कब कहाँ आपको ट्रोल कर दिया जाएगा ये आप भी नहीं पहचान पाओगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है बरखा जी के साथ। बरखा जी ने दरअसल एक ट्वीट किया था, ज्योति करके हैं ऑथर _ ज्योति, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वॉच्ड शेरशाह yesterday, it reminded me of what Barkha Dutt did at Kargil war. Filmmakers should have shown her part 2. Captain Vikram Batra's energy runs into our souls. Few humans are able to reach such a height. भावपूर्ण नमन नमन। अब इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, मतलब उनका क्या था कि मैंने शेरशाह कल देखी और मुझे उसको देखकर बरखा दत्त की याद आई कि उन्होंने कारगिल वॉर में क्या किया था। फिल्म मेकर्स को थोड़ा बहुत उनका भी पार्ट दिखाना चाहिए था। कैप्टन विक्रम बत्रा की जो एनर्जी वो हमारी आत्माओं में बहती है, और कुछ ही इंसान ऐसे होते हैं जो उस हाइट तक पहुंच पाते हैं, तो इसके लिए उनको भावपूर्ण नमन। अब यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि बरखा दत्त के काम को भी दिखाना चाहिए। तब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर है नहीं कि वो किस काम को दिखाने का जिक्र कर रही हैं। लेकिन बरखा दत्त ने देखा कि यहाँ पर मेरी तारीफ हो रही है तो क्यों ना इस बारे में बात करी जाए। तो उन्होंने फट से उस ट्वीट के ऊपर रिट्वीट कर, मतलब रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू, ये दिल मांगे मोर वॉज माई इंटरव्यू एंड इट्स एच्ड इन माई माइंड एंड हार्ट फॉर एवर। यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद कहा कि भैया धन्यवाद आपका कि जो आपने हमें ऐसा ऐसा कहा। वो दिल मांगे मोर वाला जो इंटरव्यू था वो मेरा ही लिया हुआ था। मतलब देखिए, क्रेडिट ले लिया बंदी ने, फटाफट क्रेडिट ले लिया। भले ही मैं क्या कहूँ अब इस चीज़ में, लेकिन हाँ क्रेडिट ले लिया। अब ठीक है भाई, एक आम इंसान को लगा होगा कि भाई चलिए मुद्दा यहीं ख़त्म हो गया, बात यहीं पे एंड हो गई है, लेकिन बात इतनी थी नहीं जितनी दिख रही है। उसके बाद आया सबसे बड़ा टर्न, जब सामने आया दूसरा ट्वीट। अब उन्हीं के उस जवाब के ऊपर, जो कि बरखा दत्त ने थैंक यू नोट लिखा था ना, उसी के जवाब में ज्योति ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यू आर वेलकम बट आई मेंट हाउ यू गेव लोकेशन एक्सेस टू पाकिस्तानी फोर्सेज, यू कैन ब्लॉक मी टू अवॉइड एनी फर्दर एम्बेरसमेंट। मतलब वो कहते हैं ना, मखमल की चप्पल मारना कि पढ़ भी जाए और पता भी न चले। ज्योति का यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि मैं आपने जो थैंक यू किया उसके लिए वेलकम, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर ये था कि किस तरीके से आपने पाकिस्तानी फोर्सेस को हमारी लोकेशंस दे दी थी। अब आप चाहें तो मुझे ब्लॉक कर सकती हैं अपनी आगे की बेइज्जती को बचाने के लिए। अब यार देखो, सोशल मीडिया पर इतनी बात काफ़ी होती, मुझे ऐसा लगता है, और ऑब्वियस ही बात थी, काफ़ी थी भी, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से नेटिजन्स ने रिएक्ट करना शुरू किया उसी बात ने दिखा दिया कि भाई जो इंटरनेट के ऊपर जो लोग हैं वो किस कदर की ट्रोलिंग कर सकते हैं और किस कदर से बातें कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद से एक अलग ही लेवल पर लोग अपनी बात भी कह रहे हैं। और भैया मतलब बरखा दत्त ने किस तरीके से, वो मतलब होता है ना यार, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हो तो ही सही रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो उन्होंने दूसरा ट्वीट किया था उसके जवाब में क्या रिप्लाइज आए हैं कि विकास ने लिखा है कि हाउ इट हैज़ स्टार्टेड और हाउ इज इट, मतलब थैंक यू नोट से शुरू हुआ था और ख़त्म कहाँ पर हुआ है। इसके आगे सीए अमित लिखते हैं, इट्स वेरी इजी टू ट्रोल एनीवन ऑन ट्विटर, द वे शी हैज़ डन ग्राउंड रिपोर्टिंग ड्यूरिंग कोविड हैज़ बीन मार्वलस बट सम पीपल जस्ट मे टेक प्राइड इन ट्रोलिंग। यहाँ पर अमित ने बरखा का साइड लेते हुए कहा है कि उन्होंने कोविड में जिस तरह से रिपोर्टिंग करी थी वो स्टैंड आउट थी, उनकी हमें तारीफ़ करना चाहिए, हर किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। तो इसको जवाब देते हुए हार्दिक जैन ने लिखा है कि ओ like people calling me a bhakt for following someone I like and look up to. So Mr. Amit, try and put an end to the bhakt shaming. Let's talk after you have done that. यहाँ पर ही लिखते हैं कि मतलब मैं किसी, लोग मुझे भक्त बुलाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी को फॉलो करता हूँ और पसंद करता हूँ, किसी को देखता हूँ। तो मिस्टर अमित, एक बार आप भक्त शेमिंग जो है उसको बंद करा दीजिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तपस ने यहाँ पर एक फोटोशॉप वाली फोटो ट्वीट करके लिखा है, स्टैचू ऑफ पनौती। यहाँ पर कुणाल ने भी वही तस्वीर पोस्ट करी जो मैंने आपको दिखाई। केपी भारद्वाज यहाँ पर लिखते हैं, थैंक्स फॉर सच अ समिंग अप, इजियर टू शेयर अबाउट द ब्रेव जर्नलिस्ट बरखा दत्त, शी रिमाइंड्स मी ऑफ द जर्नलिस्ट हु गट्स पंच्ड इन डाई हार्ड। डाई हार्ड एक मूवी आई थी, ब्रूस वेन थे उसमें,
और वो मूवी बहुत अच्छी थी। मतलब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र ने बहुत हार्ड करके एक फ़ोटो लिखी है कि भैया खुद ही के ऊपर फट गया। विकासो, इनकी कार्टून्स मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने म्यूज़िक वाला ट्वीट किया है। अब देखिए खेरी और ये ज्योति ने लिखा है यहाँ पर कि दुख हुआ हमको भी बहुत, वैसे भी लेडीज़ लोग 5000 साल से सताई हुई हैं, मतलब कि अब उनको और ज़्यादा सताया जा रहा है। इंटेल इंडियन लिखते हैं कि भैया बरखा दत्त ने तो मुझे पहले से ही ब्लॉक करके रखा है। मुंगेरी लाल लिखते हैं मैंने तो पहले ही आगाह किया था, अनजान लोगों के ट्वीट पे कभी रिप्लाई और कमेंट नहीं करना, लो अब भुगतो। मतलब यहाँ पर रवीश कुमार जी जो हैं वो बरखा दत्त को कहते हुए चीज़ दिखाई दे रहे हैं। प्रिया लिखती हैं बुरखा जी डिस्ट्रॉयड, आई कैन हियर द एक्सप्लोजन्स इवन फ्रॉम उत्तराखंड। भारत लिखते हैं एज लॉन्ग एज कारगिल वॉर इन हिस्ट्री एग्जिस्ट बरखा दत्त नेम विल बी रिमेंबर्ड, रीड कारगिल टर्निंग द टाइड रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी, वी विल रीड ऑन बरखा दत्त टीवी जर्नलिज्म वॉज इररिस्पॉन्सिबल। ऑदर ज्योति ने भी इसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आई रीड दिस लॉन्ग टाइम बैक, माई फादर सर्व्ड इंडियन एयरफोर्स फॉर 26 years, ही एक्सप्लेन टू मी हाउ शी क्रॉस लाइन्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मेड इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू ब्रिंग मोर कैजुअलिटीज़। अब यहाँ पर यार देखो कुछ तो बात होगी तभी तो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों की बातें कहना। हैरी पॉटर ने लिखा है हेड्स ऑफ, यहाँ पर रोहित शर्मा की तस्वीर लगाई गई है, कुत्तों की तस्वीर के साथ भी यहाँ पर शेरखानी करी गई है। सिद्धार्थ गोयल लिखते हैं हॉ जो का होगा, बड़े संस्कारी हो बेटे। बरखा दत्त डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स। लमाओ लॉल योर फर्स्ट ल्योर्ड हर देन ड्रू द ड्रैगन आउट। नहीं, इनने ल्योर नहीं किया, ये नहीं बुला के लाई थी, वो खुद ही आई थी कि भैया देखो हमारी तारीफ हुई, हम जरा अब इसका मजा ले लें, तो बाद में दिक्कत हो गई। ब्लॉक हो जाए तो अपडेट जरूर करें, अवश्य करेंगे, मतलब ब्लॉक होने का इंतजार किया जा रहा है। हिंदुस्तानी लिखते हैं हाफिज साहब कॉल्ड बरखा एंड आस्क्ड बीबी ये जवान कहाँ छुपे हैं, बीबी सेड लेट मी गो देयर एंड डू लाइव कवरेज। बाप रे, लोगों की मैंने कहा ना कि जो ट्रोलिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है, और यहाँ पर वही चीज़ दिखाई भी दे रही है। वैशाख लिखते हैं मैंने तो रिप्लाई तक नहीं किया यार। अच्छा जी, मैडम डिलीट दिस ट्वीट इमीडिएटली, इट्स बिकमिंग वायरल। अरे बाप रे, मतलब अच्छा नरोपन ने इन्होंने उनको बता भी दिया है ऑल द यू आर वेलकम बट आई मीन। अच्छा जी, यहाँ पर आगाह भी किया जा रहा है। OMG दिस फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, चरण स्पर्श चिरंजीवी रही है। मतलब ये बहुत अलग लेवल की ट्रोलिंग हो गई यार, बहुत अलग लेवल की ट्रोलिंग हो रही है। बहुत लोगों ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी जगह पर ये फ़ोटो शेयर की जा रही है। अलग कुछ होता है ना। बहरहाल आज मतलब देखिए शेरशाह जैसी जो मूवीज़ आती हैं ये कम आती हैं, कई लोगों को ये मूवी बुरी लगी, कई लोगों को अच्छी लगी, लेकिन मैंने इस मूवी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं देखा कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है। मुझे उस कहानी को जानना था, मुझे उस कहानी में इंटरेस्ट था, और मतलब मुझे ऐसा लगा है कि बॉलीवुड ने काफ़ी समय के बाद किसी कहानी के साथ इंसाफ किया है, किसी की जीवनी के साथ इंसाफ किया है। तो ऐसे में मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद जो पहलू अलग अलग निकल कर सामने आ रहे हैं वो ज़रूर बहुत दिलचस्प हैं। जाहिर सी बात है हर एक पन्ना पलटेगा जब किताब खुली ही है। तो यदि आप लोगों को कुछ कहना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।